किसका होगा जम्मू कश्मीर? लगातार कवरेज आप देख रहे हैं डीडीसी चुनाव पर। जी हां, ये जिला विकास परिषद के चुनाव है। पंचायती राज में अगर आप देखें तो थर्ड टियर जो है उस पे चुनाव है, लेकिन ये कई मामलों में कई दशकों के बाद इस चुनाव के संकेत ये है कि अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं। जिस तरह की वोटिंग हुई है बड़े पैमाने पर, घाटी में भी जम्मू में भी। आपको बता दें बीजेपी का घाटी में 3 सीटों पर कब्जा है। श्रीनगर, बांदीपुरा में एक बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है और गुपकार के 4, कांग्रेस के 1 प्रत्याशी की जीत हुई है। लेकिन अभी तक के रुझानों के मुताबिक 88 सीटों पर गुपकार गठबंधन, जो कि 7 पार्टियों का गठबंधन है, वो सबसे आगे है 88 सीटों के साथ। वहीं बीजेपी 44 सीटों पर रुझानों के मुताबिक आगे है। कांग्रेस ने 21 सीटों पर बढ़त बनाई है, वहीं अन्य पर 57 का, यानी निर्दलियों का भी बहुत बड़ा हिस्सा आप इस बार देख रहे हैं। ये जीत के बाद ढोल की भी तस्वीरें आ रही हैं, ढोल नगाड़े की। कई जगहों पर जीत का जश्न है। दिसंबर के यह महीना, आपको बता दें कई दौर में ये चुनाव हुए थे। 280 सीटों पर ये चुनाव है। इस बार इसलिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि हुर्रियत या फिर किसी भी संगठन ने इन चुनावों के बहिष्कार का ऐलान नहीं किया था। ये जिला स्तर पर कैसे विकास हो, इसको लेकर हर कोई जम्मू कश्मीर में चाहता है कि एक सकारात्मक रूप से सरकारें आगे बढ़े। और इन सब के बीच आपको हम बता रहे हैं गुपकार गठबंधन सबसे आगे है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, जल्दी से अश्विनी एक बार आपसे अगर अपडेट हम ले लें, जो तस्वीर अभी तक की उभरी है घाटी में भी और जम्मू में भी, जो बड़ी बातें हैं, अगर 5 लाइनों में आप समझा दें, उसके बाद हम चर्चा को आगे लिए चलेंगे। क्योंकि गुपकार गठबंधन अभी भी 88 सीटों पर बढ़त के साथ सबसे बड़ी एक, आप कह सकते हैं अलायंस के तौर पर उभरता साफ दिख रहा है। 44 पर बीजेपी। जी बिल्कुल अंजना जी, जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं, कुछ डिक्लेयर भी हो गए। जैसे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो 14 सीटें हैं डीडीसी की, वो उसके डिक्लेयर कर दिए गए हैं और उसमें से जो इंडिपेंडेंट है वो 7 लोग हैं। 14 में से 7 इंडिपेंडेंट हैं और आप पार्टी जो है वो 3 लोग हैं और बीजेपी, पीडीपी, एनसी को 1-1 सीट मिली है। तो इसी तरह से अभी जो जम्मू का इलाका है, जो कि डोडा में अभी चल रहा है कि डोडा में शायद कांग्रेस नहीं भी कर पाएगी, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो गुरेज आप बता रहे थे, क्या वहां पर अभी क्या हाल है? गुरेज में क्या हाल है? आप कह रहे थे जी, गुरेज की 2 सीटें हैं। हाँ। 2 सीटें, एक गुरेज नॉर्मल है और दूसरा जो है तुलेल है। वहां पर बीजेपी का काफी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी जल्दी, बाकियों से भी एक रिएक्शन लेते हैं। हाँ चुक साहब बोलिए। बहन अंजना बहन, मेरा इतना कहना है, चलिए जब जागे तभी सवेरा। हाँ बोलिए। हाँ, नहीं सॉरी बहन, ऐसा है कि श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर जिस तरह का हमें वोट मिला है, और आप वहां इंडिपेंडेंट को अलग से मत गिनिए। ये जब 7 पार्टियां इकट्ठी हुई, तो क्या आपने निर्दलियों को प्रॉक्सी की तरह यूज किया है? यही तो वो पूछ रहे हैं। प्रॉक्सी की तरह नहीं, हाँ। प्रॉक्सी की तरह नहीं, रणनीति की तरह। क्योंकि जब 7 पार्टियां, जब एक पीडीपी, एनसी, जब सब लोग इकट्ठे हो गए, तो हमने वहां पर कुछ लोगों को, आप देखिए स्थिति क्या है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने वाले को, तिरंगा झंडा लगाने वाले को मार दिया जाता है। आप देखिए वहां पर माहौल क्या है कि लगभग 250 से ज्यादा बीजेपी के लीडर्स, जिनको इतना बड़ा थ्रेट है कि वो अपने गांव में जाते हैं तो सिक्योरिटी रीजन से खतरा है। हमने इन सब चीजों को देखते हुए वहां पर चुनाव, मैं तो कहता हूं पहली ये जीत है भारत के लोकतंत्र की। अंजना बहन, जहां 1% वोट पड़ता था, वहां आज 60% वोट पड़ना। और आपने एक वाक्य का प्रयोग किया, मैं माफी चाहता हूं, आप गुस्सा न मानना, वो ठीक करना, कि बायकॉट नहीं हुआ, लेकिन पहले इन्हीं लोगों ने इसके बायकॉट की घोषणा की थी। इतना पब्लिक प्रेशर आया, उन पार्टियों के अंदर से प्रेशर आया कि वो चुनाव में उतरे। आज से 1.5 महीना पहले पीडीपी ने भी कहा था कि कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और हम तिरंगा नहीं उठाएंगे जब तक। ठीक है, शाहनवाज जी की वहां से बातचीत भी आ रही है, बड़े गदगद दिख रहे हो शाहनवाज जी, लाइव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज हमारे अभी तक हम एक और इजाजत जीत गए हैं, लेकिन जिस तरह से घाटी में कमल खिला है और पूरी ताकत से हम यहाँ चुनाव लड़े, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर
भारतीय जनता पार्टी जहां जम्मू में स्वीप कर रही है, घाटी में भी हम बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इंजीनियर एजाज हुसैन और एजाज अहमद, दो कैंडिडेट, हमारे दो एजाज जीतकर पार्टी को एजाज बख्शा है। इसलिए मैं घाटी की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। कभी हम असेंबली में नहीं जीते, लोकसभा में नहीं जीते, लेकिन डीडीसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिला दिया है। देखिए, जो हमारी पार्टी है उनका हमेशा यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज जिस प्रकार से यहाँ के लोगों ने हमें विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताया है, जिस प्रकार से हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप थी, यहाँ बार बार इनका प्रवास हुआ है, ये उन्हीं का। शाहनवाज जी जुड़ गए हैं श्रीनगर से। एजाज हुसैन, एजाज अहमद पर बड़े खुश हैं आज शाहनवाज जी, और आपके तो देखिए विरोधी हैं माजिद हैदरी, वो भी आज आपकी बड़ाई कर रहे हैं। माजिद हैदरी, अब इनके इस एक्साइटमेंट को तो नीचे नहीं किया जा सकता। शाहनवाज जी, आवाज आ रही है? शाहनवाज जी, लाइव हैं आप जी, श्रीनगर से लाइव हैं, और ये 2-3 सीटों पर जो आप इतने गदगद हैं, उस पर आशुतोष जी को बड़ी नाराजगी है। किनको नाराजगी है जना? आशुतोष जी को। आ रही हूँ माजिद हैदरी, 2 मिनट रुक जाइए। उदास क्यों हैं आप? ऐसा मत होइए। अरे जमहूरियत जीती है, कोई पार्टी कितनी जीते हारे, कश्मीर में जमहूरियत जीतेगी तो इंसानियत भी जीतेगी, जमहूरियत जीतेगी तो कश्मीरियत भी जीतेगी। आज आपको खुश होना चाहिए। कितना भी हम लोग आपको नहीं पसंद हो, अलग बात है, हमारी विचारधारा से आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हम आपके देशभक्ति पर कभी सवाल नहीं उठाते। हम ये मानते हैं कि आज जमहूरियत जीत रही है, चाहे बीजेपी जीते या कोई जीते, ये चुनाव हुआ है। आज तो कम से कम कहते हैं ना, अटल जी ने कहा, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। आज तो बड़ा मन दिखाइए। हमारे यहाँ जीत हुई है, पहली बार असेंबली नहीं जीते, लोकसभा नहीं जीते, डीडीसी का चुनाव जीते हैं। कुछ तो मुबारकबाद दीजिए मुबारकबाद आशुतोष जी। नहीं, मैं शाहनवाज बात की इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम मुझे देशद्रोही और देश का गद्दार नहीं घोषित किया, अन्यथा इनकी पार्टी के लोग तो रोज सुबह शाम गद्दार घोषित करते हैं। देखिए जम्मू, शाहनवाज भाई एक बात आपको बता दूं, जम्मू क्षेत्र में भी आपकी पार्टी की जमीन खिसक रही है। आप जम्मू में 44 सीट आपको जो दिखाई पड़ रही है, आप अगर लोकसभा के सीटों में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि आप डीडीसी के चुनाव में आप बहुत पीछे चल रहे हैं। वहां पे गुपकार अलायंस 20 सीट से आगे चल रही है। तो आपका पार्लियामेंट चुनाव की तुलना में आपका परफॉर्मेंस जम्मू क्षेत्र की बात कर रहा हूं, वैली तो छोड़ दीजिए, आप वहां पर आप पीछे हो रहे हैं, और पूरे जम्मू कश्मीर में आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं। पहले पर गुपकार अलायंस है, दूसरे पर इंडिपेंडेंट और तीसरे पर बीजेपी। अगर इस पर बीजेपी खुश होना चाहती तो खुश हो ले। मैं कहता ना, बीजेपी की खासियत बड़ी अच्छी होती है, वो स्पिन डॉक्ट्रिन बड़ी अच्छी करते हैं, बड़ी अच्छी गुगली फेंकते हैं वो। तो अब आप घाटी में आपको ठीक है, शाहनवाज जी जवाब देंगे। शाहनवाज जी, जमीन आप जम्मू में लूज कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? ये मैं तो आपको ये सर्टिफिकेट देता हूँ कि बीजेपी की कमियां दिखाने में आपका कोई जवाब नहीं। बीजेपी कहाँ कमजोर हो गई, बीजेपी यहाँ पीछे हो गई, लोकसभा के मुकाबले यहाँ सीट। अरे जनाब आशुतोष जी, ये चुनाव डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है। इस चुनाव में अन्य पार्टियों ने अलग एजेंडा बनाया होगा, हमने तो एक ही एजेंडा बनाया, डेवलपमेंट। और खास तौर पे वैली के अंदर तो हमारा परफॉर्मेंस आपको पहले से मालूम है कि हम बहुत ज्यादा यहाँ वोट नहीं लेते रहे, लेकिन जम्मू रीजन में भी हमने वहां पर चुनाव लड़ा है और अच्छी स्थिति में है। जब फाइनल नतीजे आने दीजिए, लेकिन आप हमें कमजोर देखकर अगर खुश हो रहे हैं तो थोड़ी देर में वो खुशी काफूर हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, और आप देखेंगे कि हम जम्मू रीजन में भी जीतेंगे। अभी हम 4 सीट जीत चुके हैं। ठीक है, माजिद हैदरी जी भी बोलने पर जवाब दीजिएगा। मंजुला साहिबा, मैं पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, फिर से कहता हूँ, जैसी मेहनत शहनवाज भाई ने इस इलेक्शन में कश्मीर में प्रचार में की, किसी नेता ने मैंने 15 वर्षों में नहीं देखा करते हुए। लेकिन 3 मोहल्ले के इलेक्शन जीत गए कश्मीर में, 3 मोहल्ले के इलेक्शन भाजपा जीत गई, 3 मोहल्लों में भाजपा का राज है। लेकिन जम्मू हार गई। अरे 3 सीटें जीतने के लिए आप जम्मू हार गए। जम्मू के हिंदू भाइयों ने हिंदुत्व को ठुकरा दिया। आज आप ये भी तो मानिए कि आपकी गंदी नफरत की राजनीति से आज भारत का हिंदू, मुसलमान, सिख सब परेशान है। पंजाब के सिख किसान परेशान है, जम्मू का हिंदू भाई परेशान है, कश्मीर के मुसलमान परेशान है। हाँ शहनवाज भाई, आपको मुबारक हो, आप 140 में से 3 सीटें जीत गए।
भाजपा आपको मुबारक हो, आप 140 में से 3 सीटें जीते, लेकिन बाकी जो 137 सीट्स हैं जहां आप हार गए, उसकी भी तो बात कीजिए। 280 में से आप 60 सीटें जीत जाएंगे, बाकी जो 190 सीटें हैं उनकी भी तो बात कीजिए। ठीक है, शाहनवाज जी तो जवाब दे रहे हैं। जनादेश इस देश का जनादेश ये है कि हमें नफरत की ये जो पॉलिटिक्स है वो नहीं चाहिए, हमें हिंदुत्व कार्ड नहीं चाहिए, हमें अच्छी सरकार चाहिए, हमें पानी भी उस सरकार से चाहिए जो हिंदुत्व के साथ नहीं है, हमें बिजली भी उस सरकार की चाहिए जो हिंदुत्व नहीं है, हमें सड़क भी उस सरकार की चाहिए जो हिंदुत्व नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे जम्मू का हिंदू भाई कह रहा है, मेरा सिख भाई कह रहा है, मेरा क्रिश्चियन भाई कह रहा है। हमें सब चाहिए, बिजली सड़क शाहनवाज पानी जी, सब चाहिए, लेकिन शाहनवाज जी। हिंदुत्व से नहीं चाहिए। जवाब दीजिए। हिंदुत्व का पानी भी पिएंगे नहीं, हिंदुत्व की बिजली भी नहीं देखिए, लेंगे, हिंदुत्व की सड़क पे नहीं ये चलेंगे। ये ये जनादेश आज चुनाव जम्मू कश्मीर की जनता एक नई परिस्थिति में हुए हैं हाँ। और आफ्टर मिलिटेंसी ये पहला चुनाव है जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने नाच के गा के खुशी से जश्न में जाकर वोट दिया है। इसलिए मैं कोई स्टेटमेंट पहले दिन से कहता रहा हूँ अंजना जी कि जो अटल जी ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था पार्टियां आती और जाती रहेंगी, लोकतंत्र रहना चाहिए। मैंने उन्हीं की लाइन को दोहराया था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में जमहूरियत जीतनी चाहिए। जमहूरियत को जिस तरह लोगों ने वोट दिया, हमारे लिए हम तो बहुत जगह जीतते हैं हारते हैं, लेकिन यहाँ जमहूरियत की बहुत बड़ी जीत हुई। ये छोटी सी बात कह के आप उतने जीते आप इतने जीते, जहां पर कभी भी हम नहीं जीते वहां भी हमने कमल खिलाया। और 3 और 4 मत गिनिए, ये संख्या बढ़ेगी। हमने 80 सीटों पर खुद लड़ा है और जो अन्य में आप दिखा रहे हैं जो निर्दलीय हमने सपोर्ट किया है उसमें बहुत से लोग हमारे जीत रहे हैं। उन सब उम्मीदवारों को एक साथ लाकर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ये जो चुनाव है ये सही है कि आज का दिन पूरा महत्व इस चुनाव को मिल रहा है। थोड़ा कम महत्व मिला इस चुनाव में, नेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा चर्चा शुरू में नहीं हुई, लेकिन इस चुनाव में जिस तरह आज जमहूरियत की जीत हुई है, मैं मानता हूँ हमारे साथ जितने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जम्मू रीजन में है सब जगह अध्यक्ष हमारा बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ कश्मीर रीजन में भी हमारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का यहाँ से असल इम्तिहान बीजेपी के लिए शुरू होगा। लेकिन रागी जी जल्दी जल्दी एक कमेंट लेते हुए, रागी साहब देखिए, अगर आप इसे प्रॉक्सी कह रहे हैं कि निर्दलियों के पीछे बीजेपी छिपी, विरोधी कह रहे हैं बीजेपी के, वहीं बीजेपी का कहना है ये हमारी स्ट्रैटेजी थी इंडिपेंडेंस के साथ जाना। लेकिन सवाल यही है कि अभी भी खुलकर घाटी में अपने बलबूते वहां पर लड़ना और फिर जबरदस्त जीत हासिल करना दूर की कौड़ी होगी। एक चुनौती जरूर शुरू हुई है कि 3-4 जहां पर भी जीते हैं वहां पर कुछ ऐसा करें जिससे बाजी पलटे। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। शाहनवाज जी इसका जल्दी से जवाब सर, जल्दी से फिर आ रही। ये देखिए कि जहां हमारी जो स्ट्रेटजी है, जैसे जम्मू रीजन में तो हम पहले से बहुत ताकतवर माने जाते हैं, हमारी ताकत का एहसास सबको है। जो वैली रीजन है यहाँ पर हमारे बारे में हमारे विरोधी भी ये आकलन नहीं करते थे, लेकिन कई जगह ऐसा था खासकर कश्मीर रीजन में कि हमने कई निर्दलियों को सपोर्ट किया था और उनके लिए प्रचार में भी हमारे नेता गए। ठीक है, आशुतोष जी एक कमेंट करना चाह रहे हैं सर, उस पर जवाब दे दीजिएगा क्योंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है। आशुतोष जी क्या बोल रहे थे, आप जल्दी से बोलिए। नहीं देखिए, मैं जो बात कहना चाहता हूं कि अगर आप लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से बीजेपी का परफॉर्मेंस रिलेट कर लीजिए। 87 सीटें विधानसभा की हैं। 2014 में बीजेपी को 25 सीट मिलती है। पार्लियामेंट इलेक्शन 2019 से बीजेपी को 32 विधानसभा सेगमेंट पर जीत मिलती है। आज 280 में से बीजेपी को सिर्फ 44 सीटें जीतती मिल रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली घटा है। ठीक है, अगर आपको 280 में से 44 सीटें मिल रही हैं, शाहनवाज जी का जवाब ले लेते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, जल्दी से 2 लाइन में सिर्फ शाहनवाज जी जल्दी से बोलिए। देखिए आशुतोष जी, आपका आंकड़ा शाम तक फेल हो जाएगा। ठीक है, आप जितना कम बता रहे हैं उतने हम नहीं हैं। हम 44 के साथ अन्य में भी हम लोग हैं और हम ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो अध्यक्ष होगा वो हमारा ही होगा, क्योंकि हमारे कई जगह निर्दलीय लड़े हैं और उनको हमने सपोर्ट किया। लेकिन बीजेपी का आंकड़ा टैली
हम बहुत सी जगह लीड कर रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ ईवीएम की काउंटिंग नहीं है। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं शाहनवाज जी, आज तो दिन भर चर्चा चलती रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो रुझान है उसके मुताबिक उपकार गठबंधन सबसे बड़ा दिख रहा है। वहीं बीजेपी ये दावा करती हुई कि निर्दलीय भी कई उनके साथ है, 44 सीटों पर ही आगे है, 88 पर गुपकार, 21 पर कांग्रेस और 57 पर निर्दलीय। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।